अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक स्टाइलिश सी ड्रेस रेडी की है हमने। फ्रिल कॉलर है इसमें और ट्रेंडिंग ड्रेस है, बहुत ही स्मार्ट लुक है इसका। आप इसको ट्राउज़र या जीन्स वगैरह के साथ वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसकी लेंथ कम रखेंगे तो आप इसको मिडी की तरह पहन सकते हैं, वरना ये एक मैक्सी ड्रेस है। डिसेंट सी ये ड्रेस है जो हमने जॉर्जेट के फैब्रिक से रेडी की है। तो ये संतून की लाइनिंग है 2 मीटर। तो हम इसका अपर पार्ट, जो इसका टॉप पार्ट है, वो लाइनिंग पे निकालेंगे पहले। तो अगर आपकी बस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना कपड़ा कट कर लें, तो मैंने इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और यहाँ हमारी कमर है 17 डबल फोल्ड में, तो हमने उसमें 6 इंच लूज़ का इस तरह रख के एक कपड़ा निकाल लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। तो 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को रख लिया है। अब इसके बाद क्योंकि हमारा कॉलर वाला नेक लाइन है, तो हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 8 इंच। आर्म होल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। चेस्ट जो भी आपका है उसका आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 9.5 और 2 इंच हमने उसमें लूजिंग का ले लिया। तो इस तरह हमने चेस्ट के लिए मार्किंग कर ली। लेंथ जो रहेगी हमारी टॉप पार्ट की वो है 16 इंच। बाकी हमारा ये सिलाई में चला जाएगा 1 इंच, तो 15 इंच यहाँ हमारी लेंथ रेडी हो जाएगी। तो कमर हमारी 4 फोल्ड में आ रही है 8.5 इंच, और मैंने इसमें यहाँ 3 इंच ये देखिए लूजिंग का लगाया है, जिसमें हमारी इलास्टिक डलेगी तो थोड़ी चुन आ जाएंगी। तो यहाँ पे कमर में आपने जो भी आपका साइज़ है उतना लगा के 3 से 4 इंच यहाँ आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें। जब आप इलास्टिक डालेंगे तो उसमें थोड़ी चुन आएगी, जिससे इसकी कमर पे एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। इलास्टिक वेस्ट ड्रेस है ये, जिसकी कमर में यहाँ पे हम इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम बैक और फ्रंट को यहाँ से अलग कर लेंगे और अपने फ्रंट के आर्म होल भी निकाल लेंगे। तो इस तरह ये आपका कुछ हो जाएगा इसका लुक। तो अब हम यहाँ मेन जो इसका फैब्रिक है जॉर्जेट, आजकल मार्केट में जॉर्जेट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रही है, तो आप इस तरह एक ड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लाइनिंग को रख के अपने जॉर्जेट में से अपर पार्ट निकाल लिया है। अब ये देखिए हमारे पास इस तरह का फैब्रिक बचा है। तो पहले मैं यहाँ से इसकी किनारी निकाल दूंगी। ये देखिए अब हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। तो ये हमारा 2.5 मीटर का कपड़ा है। स्लीव्स के लिए हमने आधा मीटर अलग रखा हुआ है। तो हमारी 2.5 मीटर की फ्रिल आप इस तरह से पूरी बिना जॉइंट के निकाल सकते हैं। तो फ्रिल की जो मैंने यहाँ पर चौड़ाई रखी है वो 7 इंच रखी है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग 7 से 10 इंच यहाँ रख सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको भी यहाँ से अलग कर लेंगे। आगे और पीछे के लिए यहाँ पे हमने फ्रिल निकाल ली है। तो अब हम बचे हुए कपड़े को लेंथ के अकॉर्डिंग, देखिए मैं आपको विड्थ दिखा देती हूँ। 29 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ हमें चाहिए 27 इंच। तो हमने यहाँ पे 29 इंच लिया है, क्योंकि हमारा ऊपर इलास्टिक जब हम लगाएंगे तो 2 इंच हमारा उसमें एक्स्ट्रा जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा 29 इंच का रखा है इसका स्कर्ट वाला पार्ट, फ्रॉक का नीचे का पार्ट। अब हमने कमर के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लिया है ऊपर से। कमर हमें यहाँ पे बराबर रखनी है और जो हमारा यहाँ पे कपड़े का टेढ़ है उसको भी हमने निकाल दिया है। आगे और पीछे का हमने अलग कर लिया है। अब हम इसको लाइनिंग पर रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए आप 2.5 मीटर कपड़े में हमने यहाँ पर स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट भी निकाल लिया है और फ्रिल भी निकाल ली है। और जो इसमें से भी बची हुई कटिंग है उसमें से हम कॉलर और इसकी फ्रंट के लिए स्ट्रिप निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कटिंग हो गई है। अब आधा मीटर जो हमारा अलग कपड़ा था उसको हमने स्लीव्स के लिए रखा हुआ है। तो स्लीव्स आप यहाँ अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें। मेरी ये 21 इंच का है फैब्रिक और इसमें हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे बस। तो इस तरह हम यहाँ पर अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है।
अब हम यहाँ पे नेक लाइन कट करेंगे। तो नेक लाइन की विड्थ हमने 3 इंच रखी है। आगे और पीछे की चौड़ाई हम सेम रखेंगे, लेकिन पीछे के लिए हमने गहराई 1 इंच रखी है और आगे के लिए हमने यहाँ पर गहराई 3 इंच रखी है। तो इस तरह हम यहाँ पे राउंड शेप देके आगे और पीछे का गला कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने बैक और फ्रंट दोनों ही नेकलाइन कट कर लिए हैं राउंड में। अब हम यहाँ पर इसमें लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों में ही हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। बैक वाले में हम जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ आप छोटी या बड़ी कैसी भी जिप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जिप ले ली है और जिप को उल्टा रखा है और कपड़े को सीधा इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप पहले पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ हम पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ आप इस तरह इसको अब खोल कर रख सकते हैं। और अब हमारी जिप सीधी है तो इस पर कपड़ा हम उल्टा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह नीचे से मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और ये हमारा कुछ इस तरह हो गया है। अब मैं आपको जिप लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इनविजिबल जिप हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिस पे हम साइड में फ्रिल लगाएंगे, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और इस तरह आप एक स्टाइलिश ड्रेस बना सकते हैं। तो शोल्डर का आप जस्ट हाफ भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह। तो यहाँ हमने मार्किंग कर ली है अपनी। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके टैप करेंगे, जिससे ये दूसरी साइड भी सेम छप जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिप ले ली है। तो वही हमारा जो बचे हुए कपड़े थे उसी में से हमने स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी हमने चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहें ले सकते हैं। मेरे कपड़े की लंबाई 29 इंच है। यहाँ पे मैंने रफ स्टिच लगा ली है। रफ स्टिच लगाने के बाद इसको चुन को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह हमने चुन एडजस्ट कर ली है। दोनों ही साइड हमने पीको की हुई है। तो यहाँ पे हम इस तरह 1 से 2 इंच आप यहाँ ऊपर रख सकते हैं इसको। और जहाँ आपने रफ स्टिच लगाई है वहाँ सेंटर में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर में इसको दबाना नहीं है। आप इतनी चौड़ाई लें कि वो आपकी शोल्डर से अंदर की साइड ही रहे। तो यहाँ हम बिल्कुल सेंटर में चुन को एडजस्ट करके सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह हम दोनों ही साइड फ्रिल लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने फ्रिल लगा ली है। शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं। अब हम यहाँ नेक लाइन के लिए फ्रिल करेंगे कॉलर के लिए। तो जिसकी ये लंबाई 33 इंच है और चौड़ाई में मैंने इसको 3.5 इंच लिया है। 3 से 3.5 इंच चौड़ी आप पट्टी ले सकते हैं, क्योंकि ये हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो 1 से 1.5 इंच का आप कॉलर जिस तरह भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक रफ स्टिच लगाएंगे। यहाँ रफ स्टिच लगाने के बाद धागे को खींचकर यहाँ पर भी हम चुन को एडजस्ट करेंगे, अच्छे से गैदरिंग कर लेंगे। और हम यहाँ पे इसको इस तरह राउंड में आप रख के इसको देख सकते हैं। अब हम इसको कॉलर के अपने नेकलाइन के अकॉर्डिंग पहले इसको नाप लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम इसमें पिन से सिक्योर कर लें, आप चाहें तो। मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है, जिससे लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह हम इसमें फ्रिल कॉलर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फ्रिल कॉलर बनाना बहुत इजी है।
और आप इसको आराम से यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो आपने रफ स्टिच लगाई थी उसी पे सिलाई लगा लें और अपनी चुन को एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए सब तरफ आप इनको बराबर से एडजस्ट करके अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक राउंड में कपड़ा लगाऊंगी जिससे ये फिनिशिंग के साथ कॉलर फोल्ड होगा और इसके धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड फैब्रिक लेके इसको कट कर लिया है और इसको भी हम इसके ऊपर यहाँ पे गोलाई में स्टिच कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है जिससे आपका कॉलर बहुत फिनिशिंग के साथ लग जाएगा। अब हम इसको यहाँ पीछे की तरफ पलट देंगे। तो यहाँ हमने इसको दूसरी साइड पलट दिया है। अब हम एक पैर का मार्जिन इसमें करके कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो हमने कपड़ा करा है उसको अंदर की तरफ कर देंगे, कॉलर को बाहर की तरफ रखेंगे, इस तरह सेट करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर रेडी हो गया है और यहाँ देख सकते हैं आप फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ पे इसका नीचे का पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इस तरह हमें नीचे का पार्ट ले लेना है। ये हमारी कमर की साइड है। अब हमें यहाँ जो इलास्टिक डालनी है उस इलास्टिक को इस तरह रखना है और यहाँ पर मार्जिन छोड़ के और इलास्टिक के जितना गैप छोड़ के हमें यहाँ पे लाइन कर लेनी है। तो यहाँ हमने एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेनी है अपनी कमर की साइड, वेस्ट साइड है ये हमारी, और इस तरह हमने अपने टॉप पार्ट को लेना है और जो हमने यहाँ पे चॉक से लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पर हमें इसे रख के स्टिच कर लेना है। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो वही 2 इंच हम यहाँ पर छोड़कर अपने टॉप पार्ट को इस पे रख के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब न यहाँ हमने इलास्टिक ले लिया। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 16 इंच की यहाँ पे इलास्टिक ली है। तो हमें यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह रखना है और पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी इलास्टिक अटैच हो जाएगी। तो यहाँ हमने साइड में एक सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे टॉप पार्ट को इसके ऊपर इस तरह लेके ऊपर की तरफ कर देना है। और यहाँ आप इतना इसमें गैप छोड़ें कि आपकी इलास्टिक दबनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम इसको इस तरह एडजस्ट करके इलास्टिक को सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है और इलास्टिक को खींचकर पूरा एंड तक हमें लाना है। और इस तरह यहाँ पर हम इलास्टिक को स्टिच कर देंगे। यहाँ हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है। तो इस तरह खींच के चुन को एडजस्ट कर देंगे हम। तो ये देखिए हमने यहाँ फ्रंट पार्ट में इलास्टिक डाल के आपको दिखा दिया है। ऐसे ही आपको यहाँ बैक पार्ट में भी इलास्टिक अटैच कर लेनी है। ये हमारा बैक का लोअर पार्ट है और यहाँ पे ये हमने इलास्टिक ली है। इस तरह हम बैक में भी इलास्टिक अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमने बैक वाले पैनल में भी इलास्टिक अटैच कर ली है। तो ये देखिए हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है ऊपर से। अब हम यहाँ नीचे फ्रिल ऐड करेंगे। तो फ्रिल में हमने दोनों ही साइड पीको की है और रफ स्टिच लगा के चुन को एडजस्ट कर लिया है। एक बार इसको नाप लेंगे इसके अकॉर्डिंग और जो हमारी रफ स्टिच है उसी पे सेंटर से हम यहाँ इस तरह इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ आपको चुन को अच्छे से यहाँ पर भी एडजस्ट कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे नीचे वाली फ्रिल ऐड कर ली है, जो पीको से बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आया है। अब हम यहाँ पे साइड की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ आप अपनी कलाई के नाप की भी इलास्टिक ले सकते हैं। इस तरह इसमें फोल्ड करके हम इलास्टिक अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमने इलास्टिक अटैच कर ली है स्लीव्स में। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे स्लीव्स को। तो यहाँ हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।